हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में MGSU बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है उसके एग्जामिनेशन 2022 यानी कि 2022 के स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे यहाँ BSc पार्ट फर्स्ट यानी फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का स्टूडेंट पेपर है। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपने 20 मई यानी कि कल जो आयोजित होगा स्टूडेंट दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, यानी कि एग्जाम टाइम क्या है स्टूडेंट 1.5 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने 45। स्टूडेंट इस बार जो अपना एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, जो 2021 में था वैसा ही है। आपके पास पेपर 2 एज इट इज छपा हुआ आएगा, सेक्शन 3 सेक्शन में बटा हुआ, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए के अंदर स्टूडेंट आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10। स्टूडेंट सेक्शन बी में प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 2 हमारे पास 5 यूनिट्स है स्टूडेंट, तो टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। फिर स्टूडेंट सेक्शन सी में हर यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन यानी टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि एग्जाम टाइम को रिड्यूस करके हाफ कर दिया, यानी कि जनरली पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है, तो टाइम क्या किया 1.5 आवर्स। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, यानी जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो भी कम कर दिया गया है, यानी वो भी 50% यानी अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सेक्शन ए में केवल 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के अंदर स्टूडेंट हमें कोई भी 3 यूनिट से एक क्वेश्चन यानी यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से कोई यहाँ 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से जनरली हमें 1 क्वेश्चन करना होता है। तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, तो उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें 1 करना होगा, बीच में अपने अथवा या और का सिंबल दिया होगा। तो इसी प्रकार स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में से हमें ओनली फॉर 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन ही हम अटेम्प्ट करेंगे। फिर स्टूडेंट सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में ओनली 1 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट यहां से क्वेश्चंस होंगे वो, और अपने पास जिस हिसाब से हमें नंबर आएंगे वैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो 45 है उसमें से इसको नंबर दे दिए जाएंगे, यानी डबल करेंगे या 2.1 से मल्टीप्लाई करके अपने को वहां कैलकुलेट करके मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो पेपर पैटर्न है, ए सेक्शन में हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और सेक्शन सी के अंदर हमें 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट हम जनरल सी बात है कि इस पेपर को हम करने के लिए जिन स्टूडेंटों ने शुरू से पढ़ाई नहीं की है वो भी इसके अकॉर्डिंग जो अपना यूनिवर्सिटी ने नया पेपर पैटर्न दिया उसके अकॉर्डिंग हम इजीली पास हो सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट यहाँ मोस्ट क्वेश्चंस, तो मैं हमेशा की तरह जैसे अपन बाकी क्लासों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं उसी प्रकार मैं भी यहाँ पे गेस्ट पेपर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो अकॉर्डिंग टू आपको 60 to 80% क्वेश्चन वहां पे आपको पेपर में एज इट इज मिल जाएंगे। अब बात आती है स्टूडेंट इन क्वेश्चनों के आंसर, तो मैं आपको इस पेपर के लास्ट में बताऊंगा कि आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे। तो और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया गया है जहां से आपको इन जो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा स्टूडेंट, वहां उनकी PDF आपको उपलब्ध होगी। तो देखो क्या होगा स्टूडेंट, पेपर पैटर्न स्टूडेंट ये है, और पेपर है कब स्टूडेंट 20 मई 2022 एंड टाइमिंग क्या है स्टूडेंट पेपर की 12 PM to 1:30 PM। तो स्टूडेंट ये हमारा पास पेपर टाइमिंग है जो आप अपने टाइम टेबल से मैच कर सकते हो। पेपर कब है 20 मई 2022। तो स्टूडेंट ये हमारा पेपर पैटर्न, सेक्शन ए में 6, सेक्शन बी में 3 और सेक्शन 5 में 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट मैं सेक्शन वाइज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बताऊंगा, जिनमें से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे 60 to 80% आने के चांस हैं, और कई बार पिछले बैक ईयर्स के अकॉर्डिंग 100% भी हो सकता है। तो आप स्टूडेंट, लेकिन जिन्होंने तैयारी कर रखी है स्टूडेंट वो इस पे थोड़ा सा कम रखें और अपनी तैयारी करते रहें।
तो स्टूडेंट एज ए गेस पेपर देखें इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मैं हमेशा की तरह सेक्शन में स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम से रिलेटेड उनमें मैंने यहाँ मिक्सिंग करके आपको दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए की। सेक्शन ए में स्टूडेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए मैंने, हर यूनिट से स्टूडेंट क्वेश्चन दिए हैं। अब आपको कोई भी 3 यूनिट तैयार करके जानी है तो आप अपने हिसाब से स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो सेक्शन ए की बात करेंगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, उसका फर्स्ट डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। इंपॉर्टेंस भी हमें लिखनी है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप नोट करते रहे स्टूडेंट साथ साथ में क्वेश्चनों को। कक्ष व कक्षक में डिफरेंस, अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट सेक्शन ए होता है, प्रत्येक प्रश्न का यहाँ 1.5 मार्क्स होता है। तो यहाँ इस प्रकार से हमें 2 से 4 लाइन तक आंसर देना होता है। फोर्थ क्वेश्चन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, वीएस पी आर सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट 1 से लेके 4th क्वेश्चन था हमारे यूनिट फर्स्ट के स्टूडेंट क्वेश्चन है। अब 5 से लेके 8 तक यूनिट सेकंड के क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट ये सेक्शन ए में जो 4 टाइप है, संकृत, कक्षक, स्थायी यानी कि स्टेबल, बंद क्यों बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, CO2 का द्विध्रुवीय यानी डाइपोल आघूर्ण मोमेंटम शून्य क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बंद क्रम ज्ञात कीजिए। किसका स्टूडेंट, ऑक्सीजन O2, O2 प्लस, O2 माइनस व O2 माइनस 2 का। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको किसी भी एक का बंद क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, जालक ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, यानी डिफाइन कीजिए स्टूडेंट। परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट, समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, बर्फ पानी की सतह पर तैरती है, समझाइए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें यहाँ पे इसका रीजन देना होता है, कारण देना होता है क्यों तैरती है। अब स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या
पेज पे इसको नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेक्शन ए से रिलेटेड है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12, चतुष्फलकीय छिद्र यानी हॉल को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, XO4 की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट लिखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोलिथ क्या है स्टूडेंट, यहां इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक यानी कंडक्टर होता है, समझाइए। एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्लियर थ्रेड यौगिक यानी क्लियर थ्रेड कंपाउंड से क्या मीन है, क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जल की अपेक्षा OF2 में बंद कोण स्मॉल छोटा है, परंतु H2O जो स्टूडेंट जल का फॉर्मूला है अपेक्षा Cl2O में बंद कोण बड़ा है। तो स्टूडेंट यहां पे हमें इसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया हुआ है देखो, I3-1 की संरचना बताइए या बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोरेंडम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बोरोजीन व बेंजीन की आणविक संरचना में दो अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट अपने को टू डिफरेंस लिखना है, बोरोजीन और बेंजीन की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है यानी आणविक संरचना है उसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट यहाँ तो ये बात हुई सेक्शन ए के जो मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, उनमें से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। अब स्टूडेंट बात आती है इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो जिनके पास एंड्रॉइड फोन है स्टूडेंट वो आप प्ले स्टोर से JEI बीकानेर नाम से स्टूडेंट ऐप है, वो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक भी दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको JEI बीकानेर नाम के ऐप पे इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, जो स्टूडेंट बहुत ही मिनिमम रेट में एज जनरली 10 या 20 रुपीज में।
फिर बात आती है जिनके पास आईफोन है स्टूडेंट, वहां से आप ऐप स्टोर से स्टूडेंट क्लास प्लस नाम से स्टूडेंट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड ORG कोड EDMOW स्टूडेंट कैपिटल में, ये आप वहां पे पुटअप कीजिए स्टूडेंट, तो आपके पास JEI बीकानेर नाम से ऐप आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्लास प्लस ऐप से आप जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, आई सीरीज है स्टूडेंट आईफोन, तो वो आप क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और ऑर्गेनाइजेशन कोड EDMOW वहां पे पुटअप कीजिए, तो आपके पास वहां स्टूडेंट ऐप आ जाएगा। उस ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास इन क्वेश्चन की PDF जो आंसर और क्वेश्चंस आपको वहां पे उपलब्ध होंगे। और प्ले स्टोर जिनके पास एंड्रॉइड फोन है स्टूडेंट, वो आप JEI बीकानेर जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन्स वाले भी उस डिस्क्रिप्शन से लिंक का यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में स्टूडेंट में यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा, हर यूनिट में से 3 क्वेश्चन, जिनमें से आपको वहां एक क्वेश्चन करना है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। तो फर्स्ट यूनिट में पहला क्वेश्चन है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में विकर्ण संबंध, डायगोनलाइजेशन रिलेशन है, समझाइए। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी तथा इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता बॉन्डिंग है, में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाइए। फिर बात आती है स्टूडेंट यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग कौन से स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन NH3 व NH4 प्लस की संकरित यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अवस्था व आकृति यानी कि शेप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है सिग्मा व पाई आणविक कक्षकों में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड VSEPR सिद्धांत के आधार पर Cl F3 व SF4 की संरचना समझाइए। फिर बात आती है स्टूडेंट यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड के अंदर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन फ्रैंकेल
त्रुटि क्या है, फ्रैंकल एरर, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका उदाहरण सहित आपको समझाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन, वंडरवाल्स बल को या बलों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। यानी एग्जाम्पल से हमें इनको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर अपने यूनिट 3 के क्वेश्चन 3। अब बात करते हैं यूनिट 4 से। तो स्टूडेंट आपको कोई भी 3 यूनिट्स तैयार करनी है। यहाँ पे मैं कहता हूँ इस पेपर के सभी जो मैंने क्वेश्चन बताए आप तैयार करके जाइए, गारंटेड आपके 60 to 80% क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट यूनिट 4 के लिए तो आप स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4, स्टूडेंट यूनिट 4 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, एस ब्लॉक तत्वों के जैव तंत्र जो बायोलॉजिकल सिस्टम है में कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी शॉर्ट नोट लिखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मैग्नीशियम एथिलीन डाइथिलीन टेट्रा अम्ल संकुल की संरचना, यानी MgEDTA संकुल की संरचना बनाइए, यानी स्ट्रक्चर बनानी है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, XeO3 व XeF6 त्रिविम रसायन 3D केमिकल की विवेचना कीजिए। तो ये स्टूडेंट अपने यूनिट 4 से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 से स्टूडेंट रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, फुलरेंस की संरचना बताइए, क्या फुलरेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। सेकेंड स्टूडेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन्स कैसे बनाए जाते हैं। इनके इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक उपयोग लिखिए, यानी इनके इंडस्ट्रियल यूजेज है उनको हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये तो थे स्टूडेंट अपने पास। अब बात आती है स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जियोलाइट कठोर जल को मृदु जल में बदलने का काम करता है।
समझाइए। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये अपने पास जो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ से रिलेटेड जो स्टूडेंट हर यूनिट से 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताए, इनमें से आपको 2-2 क्वेश्चन वहां मिलेंगे, आपको कोई 3 क्वेश्चन 3 यूनिट से करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 3। तो ये हम अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में स्टूडेंट 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से हमें केवल सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में स्टूडेंट 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 5। तो इसके लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगली समीकरण समझाइए तथा इसका प्रायोगिक प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन सत्यापन कीजिए। एक्सप्लेन द डी ब्रोगली इक्वेशंस एंड इट्स प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, ऑफ सिद्धांत से संबद्ध यानी रिलेटेड या कंडक्ट 3 नियम लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, H2 प्लस आयन का अणुकक्षक आरेख बनाइए। बंद क्रम की गणना कीजिए। कैलकुलेट द बॉन्डिंग ऑर्डर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बॉर्न हेबर चक्र व इसके महत्व को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फुलरिंग की संरचना की विवेचना कीजिए। इसके रासायनिक गुणों यानी कि एंड उपयोगों, यूजेस का वर्णन कीजिए, तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन सी से मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन जो अपने पेपर में केवल 1 क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट करना है। तो आप इन क्वेश्चनों को इस वे में करके जाएंगे। स्टूडेंट एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी वो आपको JEI बीकानेर, जो स्टूडेंट अपने यहाँ चैनल का नाम है उसी नाम से आप प्ले स्टोर से कहां से डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट, प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड करके वहां पे आपको ये स्टूडेंट इसकी पीडीएफ आंसर में मिल जाएगी। फिर बात आती है स्टूडेंट जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, आईफोन्स है, वो आप ऐप स्टोर से क्लास प्लस नाम से ऐप डाउनलोड करेंगे स्टूडेंट, और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड EDMOW ये कोड वहां पे पुटअप करोगे तो आपके पास यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट इस पे रजिस्ट्रेशन करने पे। तो स्टूडेंट ये तो था हमारी इस क्लास में जो बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस।
अब आगे की पेपर की बात हम अगली क्लास में करते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।